डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये जो है क्वेश्चन हम लोग क्लास 12 के लिए लेके आए हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे, एक्सरसाइज 11.1 जो है ये हमारा 3D का टॉपिक है, जो कि क्लास में जो है हमारा इसका 1, 2, 3 सवाल बन चुका था और एक्सरसाइज में है टोटल पाँच सवाल। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर की हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है दर्शाइए मतलब प्रूफ डेट, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, 3 और 4, एक बिंदु ये हो गया, 3D में बिंदु दिया हुआ है, इसीलिए ये हमारा जो है x और ये y और ये z का मान होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है, 3 बिंदु दिया हुआ है और ये कह रहा है कि संरेख है कि नहीं, ठीक है। मतलब ये प्रूफ करना है, ये तीनों पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ये तीनों जो है कोलिनियर है कि नहीं। अगर इंग्लिश मीडियम के लड़के वीडियो देख रहे हैं तो संरेख को हम लोग कोलिनियर बोलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है कोलिनियर है कि नहीं, यही प्रूफ करना है। तो जैसा कि हम लोग कोलिनियर करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग सबसे इजी वे से इसको अगर हम लोग कोलिनियर सिद्ध करेंगे तो 10वां क्लास का एक मेथड है, उसको हम लोग 3D में 11th में भी पढ़े हैं। इंट्रोडक्शन टू 3D हम लोग जो 11th का चैप्टर है उसमें भी इसके बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग जानते हैं। पहले आप समझिए कि संरेख होता क्या है। संरेख का मतलब होता है एक रेखा पर स्थित 2 से अधिक बिंदु, ठीक है। एक ही रेखा पर अगर 2 से अधिक बिंदु हैं तो वो सभी बिंदुएं आपस में क्या होंगी, संरेख होंगी, ठीक है। तो एक रेखा हम बना लेते हैं, मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है। इस रेखा पे बिंदु ए है कहीं पे, और कहीं पे बिंदु बी है और कहीं पे बिंदु सी है। मान लीजिए यहाँ बिंदु हमारा ए है, यहाँ बिंदु बी है और यहाँ पर बिंदु सी है। अगर एक ही रेखा पर 2 से अधिक बिंदु है तो उन सभी बिंदुओं को हम लोग संरेख बिंदु कहेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है और यहाँ पे सी बिंदु है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में ये बात आपको बताया जाता है, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति जो 10वां क्लास का है वो 2D है, वहाँ पे केवल 2 बिंदु का मान दिया रहता था, यहाँ पे 3 बिंदु है, बस अंतर इतना ही है। वहाँ पे उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, संरेख होने का शर्त वहाँ पे बताया जाता है 10वां क्लास में कि देखिए सबसे बड़ी दूरी क्या होगी, इसमें AC होगी। AC मतलब क्या, AC का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, A से लेकर C के बीच की दूरी, ठीक है, AC दूरी। तो AC दूरी जो होगा ना वो हमारा AB दूरी और BC दूरी का योगफल के बराबर होगा कि नहीं, जाहिर सी बात है। अगर आप AB दूरी और BC दूरी को जोड़ेंगे तो ये AC दूरी प्राप्त होगा। बस यही हमारा संरेख होने का शर्त है, ठीक है, यही संरेख होने का शर्त है। इसके लिए हम लोग AC दूरी, BC दूरी और AB दूरी निकालेंगे और दोनों का योग जो है तीसरे दूरी के बराबर होगा। तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो है बिंदु दिया हुआ है ये क्या है, आपस में संरेख है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना, ठीक है, माना बिंदु A इक्वल टू बिंदु A, जो पहला बिंदु है उसको हम लोग बिंदु A मानेंगे, दूसरा बिंदु है उसको हम लोग बिंदु B मानेंगे और तीसरा बिंदु को हम लोग बिंदु C मानेंगे। पहला बिंदु क्या है, तो पहला बिंदु है 2, 3, 4, ठीक है, ये हमारा पहला बिंदु है। ये पहला बिंदु को हमने A माना। दूसरा बिंदु है -1, ठीक है, फिर -2 और 1, ठीक है, -1, -2 और 1, ये हमारा दूसरा बिंदु रहा। तीसरा बिंदु जो है ये है 5, 8, 7, ठीक है। और इसके बाद हम लोग AB दूरी निकालेंगे, BC दूरी निकालेंगे और AC दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र जो है जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो 10वां वाला डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों का काम नहीं करेगा क्योंकि ये 3D है। तो 11th का डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते होंगे। मान लीजिए कोई AB दूरी है, AB दूरी आपको निकालना है, AB दूरी निकालना है आपको। तो इसके लिए हमारा जो है AB दूरी के लिए हमारा फार्मूला काम करेगा √(x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट नहीं प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो होता है डिस्टेंस फार्मूला होता है। 10वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे तो सिर्फ इतना ही होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चूँकि ये जो है 3D है, ये जो है 3D है, तो 3D में जो है z2 माइनस z1 भी हमारा यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। ये चीज़ जो है क्लास 11th में प्रूफ के साथ बताया गया है आप लोगों को। ठीक है, जो लोग क्लास 11th में हमारे पास पढ़े होंगे उनको शायद अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूला की मदद से हम लोग AB दूरी, BC दूरी और AC दूरी को निकालते हैं। चलिए थोड़ा सा पेन के कलर को हम चेंज कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। समझिए AB दूरी अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो AB दूरी यहाँ पे हो गया हमारा AB। ठीक है, AB इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का मतलब हम लोग यहाँ पे करेंगे x2 माइनस x1 मतलब AB, तो B का मान जो होगा x2 y2 और z2 होगा, ये वाला x1 y1 z1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे -1 और फार्मूला वाला -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा x2 माइनस x1 हो गया, और यहाँ पे y2 माइनस y1 मतलब -2 और -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस z2 माइनस z1 के लिए हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो फार्मूला है उस पर इसको वैल्यू को रख दिया गया। अब इसके अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे, जो वैल्यू दिए हुए हैं उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -3 कितना, -5। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट का यूज हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि दो चिन्ह को हम लोग मैथ में एक साथ नहीं रखते हैं। प्लस -1 और -4 कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 का होल स्क्वायर। अब चलिए -3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 प्लस 5 -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस -3 का फिर से करेंगे तो 9। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे जो है तो 9 9 हमारा 18 हो गया, और 18 और 25 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 25 और 18। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 43 होगा, यहाँ पे 3 और 2 1 3 1 हासिल 4। ठीक है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 43। तो हमारा AB का दूरी जो मिल गया ये मिला 43। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे इस बार, अब अगले स्टेप में हम लोग BC दूरी निकालेंगे। ठीक है, BC दूरी निकालेंगे। तो BC दूरी के लिए फिर वही बात, BC दूरी के लिए फिर यही फार्मूला लगेगा। तो अब C पॉइंट जो है इस बार हमारा x2 का काम करेगा, ये वाला पॉइंट। x2 माइनस x1 किसको करेंगे, इस वाले पॉइंट को। इसमें हमारा A का कोई काम नहीं है क्योंकि BC दूरी है, इसमें तो A के बारे में बात भी नहीं हो रहा है। B से C के बीच की दूरी बताना है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट, अब ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा इरेज कर दें ताकि मेरे को स्पेस मिले। ठीक है, फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है रूट को पहले आगे बढ़ा लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, BC दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है x2 का काम ये करेगा, x2 का काम ये करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 माइनस और -1 है। ठीक है, क्या है यहाँ पे जो है -1 है, आप लोग देखिए। तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 फिर -2 है तो फिर प्लस हो जाएगा क्योंकि फार्मूला वाला माइनस और वहाँ पे जो मान दिया है वो माइनस, प्लस 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे हम बढ़ाते हैं तो BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 1 कितना हो जाएगा, 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 2 कितना हो जाएगा, 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है,
ये सारी चीज़ों को हम लोग जोड़ते हैं, कितना होता है BC इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस 10 का स्क्वायर 100 अब प्लस फिर 36 तो 172 हो जाएगा। 36 36 72 और 100 जोड़ेंगे तो 172 होगा। ठीक है, 172 172 को तोड़ लेते हैं कि रूट से बाहर कुछ निकलेगा तो हम लोग निकाल देंगे। गुणनखंड द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे 100 है, चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं 172 को। ठीक है, 172 जो है 2 के टेबल से जो है ये कितने बार में जाएगा, तो ये 86 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा, तो 43 बार में जाएगा। तो ये 2 का पेयर जो है ये रूट से बाहर आ सकता है, तो मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और अंडर रूट 43। 43 जो है अभाज्य संख्या है, रूट से बाहर नहीं आ सकता, अब इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो ये हमारा जो है क्या मिला, 2√43 मिला। अब इस प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, तो AC दूरी निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग AC दूरी के बाद चलते हैं। AC दूरी निकालने के लिए पेज को जो है हम नीचे की तरफ बढ़ा लेते हैं। AC दूरी हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे चलिए आइए AC दूरी निकाल लेते हैं। AC दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, जूम इन किए हैं ताकि हमको अच्छे से दिखाई दे, पॉइंट्स देख लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। थोड़ा ऊपर से इसका कैलकुलेशन को हम करते हैं, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, AC निकाल रहे हैं ध्यान रखिएगा। तो AC के लिए जो है C बिंदु दूसरा बिंदु है, x2 का मान, ये जो है x1 का मान का वैल्यू रहेगा ये वाला। यहाँ पे जो है 5 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 - 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़, 7 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस फिर से 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर। इसको अब कैलकुलेशन करते हैं तो 9 + 25 + 9। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे जोड़े हम लोग 9 + 25 + 9, वैसे ही यहाँ पे भी आया, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी इसका भी रिजल्ट जो आएगा अंडर रूट 41 ही आएगा, है ना, 41। ठीक है, 43 आया है, तो इसका भी 43 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोले थे, संरेख होने के लिए जो है AC दूरी मतलब सबसे बड़ी दूरी जो होगा वो 2 छोटी दूरी के बराबर होगा। मतलब AC दूरी जो है हमारा, ये हम इसको बोल सकते हैं क्या चीज़, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि AB प्लस BC। ठीक है, ये 2 छोटी दूरी के बराबर एक बड़ी दूरी होती है। तो इसमें छोटा छोटा दूरी कौन सा है, तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि AB प्लस AC इक्वल टू BC जो है बड़ी दूरी है। देख लीजिए सबसे बड़ा मान 2 रूट आया है 43 इसका है, तो BC इसका ये पालन कर रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे √43 प्लस इसका AC का मान √43 इक्वल टू √43 और √43 जो जोड़ेंगे तो 2√43 हो जाएगा, है ना, जो कि एक बड़ी दूरी के बराबर मिला। ठीक है, अब इसका हम लोग फिगर देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी दूरी कौन सा है, इसका फिगर किस तरीके से होगा। तो एक रेखा है जिसमें क्या है, BC दूरी सबसे बड़ी है। ठीक है, तो BC दूरी सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे B होगा और यहाँ पे C होगा। ठीक है, और बीच में बिंदु हमारा A होगा। ठीक है ना, हमेशा जो है ABC लाइन से ज़रूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए AB दूरी जो है A से B के बीच की दूरी, ये वाला दूरी, और AC दूरी मतलब AC दूरी यहाँ पे निकाले हैं और AB दूरी यहाँ पे निकाला गया है। ये AB दूरी और AC दूरी दोनों जोड़ रहे हैं हम लोग, तो एक बड़ी दूरी BC के बराबर हो रहा है। तो ये हम लोग अब कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रमाणित हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि वीडियो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ये हमारा पहला पेज है जो कि इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से, ये हो गया। इसके बाद सेकंड पेज इतना कैलकुलेशन हुआ है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर सवाल को देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं। 5 नंबर सवाल कह रहे हैं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की भुजाओं का द्विक कोसाइन मतलब डीसी कह रहे हैं। द्विक कोसाइन को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग डीसी बोलते हैं, ठीक है। ज्ञात कीजिए ये त्रिभुज के शीर्ष का बिंदु जो है ये दिया है। त्रिभुज का शीर्ष का बिंदु मतलब ये हमारा जो त्रिभुज है, एक सेकेंड, ये जो हमारा त्रिभुज है, शीर्ष मतलब कोना होता है, ठीक है। इसका पॉइंट्स दिया हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए ए दिया है, यहाँ पे मान लीजिए बी दिया है और यहाँ पे सी दिया है। तो ए जो है उसका मान ये हो जाएगा, ठीक है। ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 3, 5 और -4, जो कि मान लेंगे हम लोग यहाँ पे दिया है, ठीक है। क्या क्या है 3, 5 और -4, ठीक है। बी का मान कितना है -1, 1, 2। सी का मान क्या है, सी का मान है -5 और 2, ठीक है। ये हमारा मान दिया हुआ है। तो ये कह रहा है क्या इसके शीर्ष हैं त्रिभुज के, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो इसका हमको क्या निकालना है, डीसी निकालना है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डीसी इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग डीसी निकालते हैं, कैसे निकलेगा समझिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले जो है इसमें हम लोग डी आर तो निकाल सकते हैं, बिंदु से डी आर निकाल सकते हैं, मतलब हम लोग द्विक अनुपात निकाल सकते हैं। अगर डी आर पता चल जाएगा किसी भी रेखा का अगर डी आर हमें पता चल जाता है, डायरेक्शन रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, द्विक अनुपात, अगर डी आर पता चल जाता है मान लीजिए किसी भी रेखा का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग ए अगर मिल जाता है, द्विक अनुपात को हम लोग ए बी सी द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। द्विक अनुपात का फॉर्मूला बिंदु से कैसे होता है, तो x2 - x1 फिर y2 - y1 फिर z2 - z1, ठीक है। z2 - z1 होता है, ये होता है फॉर्मूला डी आर निकालने का। किसी रेखा का अगर बिंदु पता हो तो अगर डी आर निकल जाएगा तो द्विक कोसाइन आराम से निकल जाएगा, मतलब द्विक कोसाइन जो है डीसी आराम से निकल जाएगा। किस फॉर्मूला से, ए इक्वल टू आप लोग जानते हैं, अगर ए दिया है तो इसका हम लोग ए से हम लोग द्विक कोसाइन को किससे सूचित करते हैं, एल एम एन से, ठीक है। तो एल इससे हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर डी आर पता है तो प्रूफ किया गया है क्लास में। इसको +- a में √a² + b² + c², ये फार्मूला होता है। अब स्पेस इधर नहीं है, a +- a में a² b² + c², m क्या होता है, m इक्वल टू +- b में √a² b² + c², m n का मान क्या होता है, तो +- c में वही √a² b² c²। तो हम लोग सबसे पहले भुजाओं का क्या करते हैं, द्विक अनुपात निकालते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले इसमें भी बिंदु को हम लोग मान लेते हैं, लिखते हैं माना ए बिंदु जो दिया है वो है 3, 5 और -4, ठीक है। फिर बी बिंदु इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -1, 1 और 2 हो जाएगा। सी बिंदु क्या हो जाएगा, सी बिंदु तो -5 और -2, ठीक है। ये तीनों बिंदु हमने लिख लिया। अब हम लोग ए बी के लिए चलते हैं, ए बी के लिए, ठीक है। ए बी के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए बी के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए इक्वल टू, डी आर को ए द्वारा सूचित किया जाता है, तो x2 - x1 होता है, लिख भी देते हैं एक बार, x2 - x1। तो यहाँ पे x2 का मान क्या है, -1,
-1 कमा माइनस फार्मूला वाला 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, ठीक है, -4। अब b इक्वल टू क्या होता है, तो b इक्वल टू होता है y2 माइनस y1, है ना, तो y2 माइनस y1, तो y2 का मान क्या है 1 है, 1 माइनस 5 हो जाएगा, मतलब -4, ठीक है। और यहाँ पे c इक्वल टू क्या होता है z2 माइनस z1 होता है, z2 का मान क्या है 2 है, माइनस माइनस प्लस, कैसे हो गया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस फार्मूला वाला और -4 के पास लगाया तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। चूँकि हमको DC निकालना है तो ABC के बाद हमको DC निकालने के लिए LMN निकालने के लिए बटा में a² b² c² चाहिए, तो हम लोग बार बार a² b² c² बार 3 बार निकालेंगे तो ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा हम लोगों को टाइम लगेगा, है ना, इसीलिए एक बार में हम लोग a² b² c² निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, तो हो जाएगा अंडर रूट a का मान क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस b का मान भी -4, -4 का स्क्वायर प्लस c का मान 6 है, 6 का स्क्वायर। चलिए -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, फिर -4 का 16 होगा, 6 का 36 होगा, इन तीनों को जोड़ेंगे अगर तो अंडर रूट कितना मिलेगा हम लोगों को 16 16 32, और 32 और 36 कितना होता है, तो 32 दूनी 64 और 64 4 68 हो जाएगा, अंडर रूट 68, ठीक है, 6 6 12 6 3 18, ठीक है, 68 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एल आराम से निकाल सकते हैं, एल इक्वल टू क्या होता है, बहुत सिंपल फार्मूला है, प्लस माइनस ए बटा में अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। अब सिंपल है, यही निकालना था, तो a प्लस माइनस a मतलब प्लस माइनस a का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 होगा। आप कहिएगा सर -4 है, तो आप 4 कैसे प्लस माइनस कैसे लिखे हैं, तो कैसे बताते हैं आपको। यहाँ तो प्लस माइनस फार्मूला में है, अगर माइनस वाले का फार्मूला माइनस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, और माइनस का माइनस के साथ करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस तो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, वैल्यू प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, प्लस माइनस दोनों होगा। a² b² c² का मान तो अंडर रूट 68 आया है, तो अंडर रूट 68 को अगर हम लोग बाहर भी कर सकते हैं, है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 रूट 17, 17 चौका 68 होता है, तो 4 में से 2 निकल गया, है ना, हाँ 2 निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 रूट 17, ठीक है, 2 रूट 17 यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 रूट 17 हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेशन, यही आएगा, इसको कटा दीजिएगा अगर तो क्या हो जाएगा 2 बार में कटेगा, तो प्लस माइनस 2 बटा में अंडर रूट 17, ठीक है। इसी तरीके से m का मान क्या होगा प्लस माइनस b बटा में अंडर रूट ये वाला, तो b का मान क्या है यही है, तो इसका भी प्लस माइनस 2 बटा में अंडर रूट 17, ठीक है। n का मान क्या होगा, n का मान जो होगा प्लस माइनस c बटा में ना, तो 6 होगा, तो प्लस माइनस 6 बटा में वही अंडर रूट 2 रूट 17, तो कटाएंगे इसको तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 बटा में अंडर रूट 17, ठीक है। ये हमारा किसका DC मिला, तो हमारा जो है AB रेखा का DC मिला, AB रेखा का DC मिला। इसी तरीके से हम लोग अगला पेज पे क्या करेंगे BC निकालेंगे और AC निकालेंगे, कुल मिला करके इसका 9 गो आंसर दे रहा होगा। एक ये आंसर हो गया हमारा L का, ये आंसर हो गया M का, और ये आंसर हो गया N का, किसके लिए AB रेखा के लिए। एक बार इसी तरीके से पूरा प्रयास करेंगे BC के लिए और AC के लिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग घर से कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप लोग कॉपी पे नोट करें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें। अब अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा एक्सरसाइज 11.1 पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।